अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक, द स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑन जियो न्यूज़। आज है द मदर ऑफ ऑल क्लैशेस, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और आपको पता है कि पूरा साल या कोई भी टूर्नामेंट हो तो सबसे बड़ा मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच, द बिगेस्ट राइवलरी एंड ऑफ कोर्स अ मैच वेरी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो आज हम अपने प्रोग्राम में इस मैच का पार्ट 3 करेंगे ऑफ द प्रीव्यू एंड वील टॉक अबाउट हाउ पाकिस्तान नीड्स टू अप्रोच एवरी सिंगल फेज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच। आज हम दूसरे मैचेस पर नज़र नहीं डालेंगे, उस पर आने वाले दिनों में हमें मौका ज़रूर मिलता रहेगा कि हम तमाम तर टीमों पे बात करें, लेकिन आज आवर इंटायर फोकस विल बी ऑन हाउ पाकिस्तान एंड इंडिया विल फेयर अगेंस्ट वन अनदर। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने में ग्रीन कपड़े पहनते हुए मौजूद है रेहान उल हक। रेहान लुकिंग वेरी वेरी नाइस, probably the best shirt that you've ever worn on this green on this show। रेहान का मैं आपको बताता चलूं, रेहान थोड़े से कलर ब्लाइंड। तो आपने मुझे कहा नहीं था कि नहीं, मैंने आपको कुछ नहीं कहा था, लेकिन हम चलते हैं मैच की तरफ। अगेन देखें, फिर से ये वाली बात एक्नॉलेज कर रहे हैं, फोरकास्ट है रेन की, मेलबर्न में रात से बारिश होती रही है, लेकिन वी स्टिल हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एज इफ द होल मैच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। तो हम फिर कोशिश यही करेंगे कि आपको उसके मुताबिक बताएं, लेकिन कुछ स्टार्ट ऑफ रेहान, अगर रेन अफेक्टेड गेम होती भी है तो टॉस करके यू चेज। यस, एंड ऑल्सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सिर्फ वो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं जो आपके हाथ में है। कुदरत के निज़ाम को कोई नहीं हरा सकता। कुदरत के निज़ाम, तो हमने पूरी तैयारी की है। हमने पूरी तैयारी की है, दैट इज़ द पॉइंट। हमने पूरी तैयारी की है। तो हम आज जो आपको जिस तरीके से लेके चलेंगे, हमने कल अपने प्रोग्राम में जब बात की थी तो हमने ब्रेक डाउन दिया था कि कैसे हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कैसे फेयर करते हैं अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ बैटर्स। आज थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, आज ज़्यादा सिनारियोस को स्टडी करेंगे, फेज बाय फेज चलेंगे। पहले वी लुक इनटू द पावर प्ले, देन द मिडल ओवर्स एंड देन द डेथ सिचुएशन। सो आई विल जंप राइट इनटू the player who has been the most outstanding bowler across all phases for Pakistan recently, and that is हारिस रऊफ। हारिस रऊफ के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर हम उनका ग्राफिक सबसे पहले स्क्रीन पे रख लें तो इससे ज़रा थोड़ा सा आपको आइडिया होता रहेगा कि क्या हो रहा है। रेहान, सिनारियो वही है आपके सामने, फिर से रख रहा हूँ। केएल राहुल, रोहित शर्मा ओपन कर रहे हैं, शाहीन का पहला ओवर उन्होंने सर्वाइव कर लिया है, नसीम शाह का सेकेंड ओवर उन्होंने सर्वाइव कर लिया है। अब पाकिस्तान क्या करे? देखें, हारिस के अगर आप, ये आपके सामने टेबल है, हारिस इज़ अ फार बेटर बॉलर दैन एनी वन एट द डेथ, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि अगर आप अभी हारिस का ये वाला टेबल देखेंगे, ज़्यादातर ये होता है लोगों की जो इकॉनमी होती है वो पावर प्ले के अंदर कम होती है, मिडल ओवर्स में से थोड़ी सी ज़्यादा होती है और डेथ ओवर्स में सबसे ज़्यादा होती है। हारिस का डेथ ओवर्स में 8 की इकॉनमी है, ठीक है। ये पिछले 2020 ऑनवर्ड्स, यानी उनका इंटरनेशनल क्रिकेट के डेब्यू ऑनवर्ड्स ये सारा डेटा है, और उसके अंदर आप देखें कि विकेट्स भी, उसकी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ विकेट्स जो उसकी हैं, उसने तकरीबन 37 विकेट्स लिए हैं इस पीरियड के अंदर इन डेथ ओवर्स, और ये हिज एवरेज इज़ ऑल्सो अंडर 16, विच मीन्स कि ना सिर्फ वो रन्स कंट्रोल कर रहा है, वो आउट भी कर रहा है। वो आउट करता है जिसकी वजह से जो दूसरे एंड पे उसके साथ डेथ बॉलर बॉलिंग कर रहा है उसके लिए नया बैटर आता है तो उसको उतनी मार नहीं पड़ती, और फिर उसके साथ वो रन्स भी कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से उसके साथ जो दूसरा बंदा बॉलिंग कर रहा है शायद उसको मारने जाए तो वो विकेट्स भी ले ले। तो द परफेक्ट डेथ बॉलर फॉर पाकिस्तान इज़ हारिस रऊफ। देयर इज़ नो वे कि आपको चाहिए कि उसके 2 से कम ओवर आखिरी 4 ओवर में हो, 2 ओवर उसके आखिरी 4 में होने चाहिए। 19th ओवर शुड ऑलवेज बिलोंग टू हारिस, एंड उससे पहले एक और ओवर, मे बी 16th ओवर वो करा सकते हैं, 17th करा सकते हैं। इन माई ओपिनियन 17th एंड 19th ओवर पे आप लिख देंगे ये हारिस के ओवर हैं, एंड ही इज़ दैट गुड। ही इज़ प्रॉबेबली राइट नाउ अमंग्स द 3 बेस्ट डेथ बॉलर्स इन द वर्ल्ड। नहीं, वो तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं वही कहा था ना, फेज बाय फेज चलते हैं। हमने तो सीधा डेथ पे छलांग मारी, पहले पावर प्ले पर तो आए। पावर प्ले पे मेरे लिए, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे लिए जो सबसे अच्छी डेवलपमेंट है हारिस की ओवर द लास्ट से 12 odd months has been his new found confidence and effectiveness with the new ball. Absolutely, ये जो अभी आपके सामने ग्राफ है इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो हारिस रऊफ हैज़ ऑल्सो पिक्ड अप विकेट्स इन पावर प्ले। आपको एवरेज थोड़ी ऊपर लगेगी, इकोनॉमी थोड़ी ऊपर लगेगी, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर ये ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है। एवरेज स्पेशली, इकोनॉमी अभी भी थोड़ी हाई है, लेकिन पावर प्ले का जो वो 1 ओवर करवाता है ना, इनवेरिएबली ही इज पिकिंग अप अ विकेट देयर। तो अगर वो 6ठा ओवर है
और हारिस रऊफ वहाँ पर छठे ओवर में आपकी विकेट निकाल देता है, दैट मीन्स गोइंग इनटू द स्पिन ओवर्स एंड मिडल ओवर्स ने एक नया बैटर आ रहा है फॉर शादाब एंड नवाज टू एक्सप्लॉइट, एंड दैट इज़ वाई हारिस रऊफ is, I know everyone talks about how great Shaheen is, we all love Shaheen, we all love Naseem, but Haris is the key bowler for Pakistan because in every phase he's setting up the next phase, and that is why Haris ki form will be the most crucial aspect of Pakistan doing well or not doing well in this T20 World Cup. ठीक है, शाहीन की बात की रेहान ने, तो शाहीन के भी नंबर्स पे नज़र डाल लेते हैं क्योंकि शाहीन का वो जो एक हम सबको पता है कि द फर्स्ट ओवर इज़ एब्सोल्युटली probably the most anticipated thing for any Pakistan fan is always Shaheen's first over. So let's have Shaheen's numbers on screen as well. अगर हमारे सामने इधर आए तो आपको इधर नज़र आएगा कि शाहीन का भी ब्रेक डाउन जब हम देखते हैं रेहान, तो आपने कल के शो में भी मुझे कहा था कि his death numbers aren't surprising, aren't that bad as people assume them to be. Yes. But the thing here is कि आप ये देखें कि हम हमेशा सोचते हैं कि शाहीन जो है वो नई बॉल से विकेट निकाल रहा है, और लेकिन शाहीन्स एवरेज स्टिल विद द न्यू बॉल इज अबव 30. What teams have started doing now is seeing him out. is seeing him out. पर उससे क्या होता है कि उनके उसका इकोनॉमी रेट 6-6.5 के करीब है नई बॉल के साथ, तो इवन इफ दे सी हिम आउट तो देन दे हैव टू अटैक फ्रॉम द अदर एंड व्हिच अलाउज समवन लाइक अ नसीम और हूएवर इज बॉलिंग विद हिम टू पिक अप मोर विकेट्स. द कंसर्निंग थिंग फॉर शाहीन इज द मिडल ओवर्स. But it, as you said in the last show, but it rarely bowls in the middle. और कराना भी नहीं चाहिए क्योंकि सैंपल आपके सामने है. अनलेस कोई बहुत ही कोई क्रेजी मैचअप आ जाए जिसका शाहीन के अगेंस्ट बहुत बुरा रिकॉर्ड है तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपके 2 डेथ ओवर्स जो पक्के होने चाहिए वो हैं हारिस एंड शाहीन. पावर प्ले के अंदर शाहीन को आप 3 ओवर भी करवा सकते हैं बाय द वे, बिकॉज पावर प्ले के अंदर ही इज़ दैट गुड, क्योंकि मिडल ओवर्स में ज़रूरत नहीं है आपको उसकी और ना कोई उसका इतना अच्छा रिकॉर्ड है मिडल ओवर्स में, तो इट्स बेटर टू यूटिलाइज हिम वेरी इज़ गुड. तो इवन आप 3 ओवर अगर शाहीन के पावर प्ले में करवा दें, उनके रन रेट कंट्रोल कर लें, एंड वी ऑस्ट्रेलिया के अंदर वी मैंशनड इट अगेन एंड अगेन, अगर पावर प्ले में आप विकेट्स नहीं भी निकाल रहे, दूसरी टीम का रन रेट आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ योर टीम विनिंग. अच्छा, मेरा यहाँ पर एक सवाल यहाँ पे थोड़ा सा ये आ जाता है कि हमने जब अपना पिछले से पिछला शो किया था जहाँ पर हमने इंडियन बैटर्स के मैचअप्स की बात की थी, हमने 1-2 सिनारियों में ग्लेयरिंगली देखा था लेफ्ट आर्म सीमर का, मिडल ओवर्स के बैटर्स की बात कर रहा हूँ, मिडल ऑर्डर के बैटर्स की बात कर रहा हूँ, कि हो सकता है कि पोटेंशियली आप एक आधा यूटिलाइज कर अगर तो शाहीन जस्ट एंड्स अप बॉलिंग 2 ओवर्स एंड इफ़ वी वांट टू ब्रेक दोज 8 ओवर्स ऑफ स्पिन जो एक नवाज ने शुरू में बॉल कर दिया, बीच में आपने हो सकता है नसीम शाह से एक आधा करा दिया, अगर हारिस के एक आधा इन्फोर्स करना है आपने, पावर प्ले का 1-1-2 करके अगर आपने करना है उस तरीके से करके, देयर कुड ऑल्सो बी एन आर्ग्यूमेंट मेड टू एटलीस्ट कंसिडर having Shaheen bowl 1 rather than keep 2 at the end, because अगर आपने 3 पावर प्ले में नहीं कराए तो फिर तो you are exposing Shaheen to possibly 2 straight overs at the death हर मैच में. हाँ, पर उसमें आप ये कर सकते हैं कि इंस्टेड के वो आखिरी 4 में 2 करवाए, आप उसको आखिरी 5 में 2 आप 5 में 2 करवा लें. एक तो ये चीज़ होगी. दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर आप शाहीन को यूटिलाइज करें डेथ ओवर में 2 ओवर हारिस के, एक शाहीन का 3 ओवर हो गए, जिसका मतलब 2 ओवर आपके पास अभी भी नसीम के बचे हुए हैं. उन 2 नसीम ओवर्स को आप किस तरह यूटिलाइज करते हैं मिडल में इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने नवाज और शादाब को स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करने के लिए आपने कभी भी ऐसा मौका नहीं आने देना कि वो कंसेक्यूटिवली 2 स्पिनर्स 6 ओवर इकट्ठे करवा रहे हैं. हाँ, ये हो सकता है कि 5 ओवर इकट्ठे शादाब ने 3 करवाए, 2 नवाज ने कराए, उन्होंने 20 स्कोर किया, और आप कह रहे हो कि यार ये तो चल रहा है तो एक और ओवर करवा लेते हैं, वो दैट एक्स्ट्रा ओवर माइट कॉस्ट पाकिस्तान फॉर रन्स. तो वहाँ पे यू हैव टू बी लिटिल क्लेवर अहेड ऑफ द गेम, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग व्हाट्स वर्किंग इज़ वर्किंग राइट नाउ. आपको थोड़ा सा चेंज की वहाँ पर ज़रूरत है, एंड दैट इज़ वाई आई फील कि पाकिस्तान हैज़ मोस्ट बेसिस कवर्ड इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग. तो वहाँ पर आई थिंक हाउ दे यूज़ नसीम इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है रेहान, वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आए तो जहाँ पे रेहान ने बात छोड़ी है नसीम की, हम नसीम से शुरू करेंगे. विल टॉक अबाउट नसीम एंड देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट फेज बाय फेज यूटिलाइजेशन ऑफ शादाब नवाज, एंड वी विल इवन थ्रो इफ्तिखार इन द मिक्स. तो देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज. विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज. हम प्रीव्यू कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, और हमने ब्रेक में जाने से पहले मैचअप्स आपसे बात की. ख़ास तौर पर हमने खैर मैचअप्स नहीं, तरह हमने फेस बाय फेस ब्रेक डाउन दिया आपको ऑफ हाउ शाहीन शाह हैज़ बीन परफॉर्मिंग एंड हाउ
हारिस रऊफ हैज़ बीन परफॉर्मिंग. रेहान ने ब्रेक पे जाने से पहले अलूड किया कि नसीम शाह इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर पाकिस्तान, एंड एवर सिंस हिज डेब्यू he has been a revelation, especially with that in that power play phase. So let's have Naseem Shah's stats now in front of the screen और उस पे फिर बात करते हैं. अच्छा रेहान, थोड़ा सा नसीम शाह पे मैं ये वाली बात भी करता चलूँ कि आई थिंक सरप्राइज नहीं था हमारे लिए दैट ही परफॉर्म्ड दिस एग्जैक्टली, बिकॉज नसीम शाह जब जिस सेकंड से अभी उन्होंने PSL डेब्यू भी नहीं किया था तो people were already in awe of Naseem Shah. Absolutely, Shaheen Shah, Afridi, Naseem Shah were two people जिनका सबको पता था कि they would, if they stay fit, will become top class players. नसीम शाह की जहाँ तक आप बात करें तो ये जो अभी आपके सामने सैंपल है ये इंटरनेशनल क्रिकेट का जो कि बहुत कम है, तो इसलिए आपको ये शायद नंबर्स स्ट्रेंज लगेंगे, स्मॉल सैंपल साइज लगेगा, पर इवन अगर आप इसका डोमेस्टिक का T20 रिकॉर्ड उठाकर देखें तो इट विल बी वेरी सिमिलर, नॉट वेरी डिफरेंट. तो नसीम is a far better bowler with especially over the last 12 years. Yes. 12 months, sorry. 12 years, yeah. 12 months, sorry. हमने 8 साल की उम्र में उसको क्रिकेट खिलाना शुरू कर दी. खैर नसीम जो है पावर प्ले के अंदर जो है ही इज़ मोर इफेक्टिव इन द पावर प्ले बिकॉज एक तो वो स्विंग करते हैं बॉल, लेकिन हिज सीम इज़ द की बिकॉज ही हैज़ द एबिलिटी के सीम हिट करके बॉल वापस भी आ जाएगी इनटू द राइट हैंडर एंड अवे आल्सो फ्रॉम द राइट हैंडर. सो ही हैज़ बोथ दोज ऑप्शंस गोइंग फॉर हिम. तो इसलिए नई बॉल के साथ वो बहुत इफेक्टिव है. डेथ ओवर्स अभी भी इज़ अ स्ट्रगल फॉर नसीम. आई नो PSL में कदरे बेहतर उनका रिकॉर्ड था, लेकिन इवन जो पिछला नेशनल T20 कप खेले हैं, व्हेन ही केम अगेंस्ट क्वालिटी बैटर्स इन द डेथ, तो ही वेंट फॉर रन्स. देयर वाज एन ओवर आई थिंक अगेंस्ट शादाब वेयर ही वेंट फॉर 20+ रन्स. देयर वाज अनदर ओवर अगेंस्ट हाई क्वालिटी बैटर वेयर ही वेंट फॉर 18+ रन्स. सो इट इज़ बेटर कि आप, क्योंकि शाहीन और हारिस आपके पास हैं, तो आप ना रिस्क लें कि आप नसीम को डेथ में लेके जाएं. वो जो आपने शादाब और नवाज़ को ब्रेक देनी है दरमियान में, उसमें आप नसीम को यूज़ कर सकते हैं. 2 ओवर पावर प्ले में और 2 एज एन एनफोर्सर इन द मिडल ओवर्स आप यूज़ कर सकते हैं उनको. तो अच्छा, मेरा एक इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है गलत हो, लेकिन आपके जो सारे ही बॉलर्स होते हैं अच्छे, वो डोमेस्टिक बैटर्स के आगे, क्योंकि द बैटर्स नो देम अ लॉट मोर, दे प्लेड देम डे इन एंड डे आउट. मतलब ये कि हारिस रऊफ के डेथ के नंबर्स प्रोबेबली डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है. ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ. लाइक इन इंटरनेशनल हारिस का 8 का इकोनॉमी है और डोमेस्टिक PSL और आप डोमेस्टिक नेशनल T20 का बना तो 9.5 से ऊपर का है. तो इतना ज़्यादा फ़र्क है. लेकिन नसीम के केस के अंदर वो इतना फ़र्क नहीं है. उतना फ़र्क इसलिए नहीं है कि नसीम नई बॉल से आई थिंक इज़ मोर इफेक्टिव इन डोमेस्टिक देन, अभी तो इंटरनेशनल का उसका सैंपल साइज इतना नहीं है तो वी कांट कमेंट ऑन दैट, बट येस डोमेस्टिक बैटर्स को आइडिया होता है कि इनको कैसे खेलना है. और वो अक्सर जो पॉइंट होता है ना कि पाकिस्तानी बैटर्स कैन नॉट प्ले पेस, इट इज़ रॉन्ग बिकॉज पाकिस्तानी बैटर्स प्ले लाइक्स ऑफ हारिस एंड नसीम एंड शाहीन बेटर देन मोस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स डू. बट दैट इज़ बिकॉज इतनी क्रिकेट खेले हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, इतनी क्रिकेट वो डोमेस्टिक में खेले हैं, पिचेस का फ़र्क आता है, सब कुछ आता है. लेकिन नसीम क्लियरली इज़ योर बॉलर विद अ न्यू बॉल एंड आप उसका 1 या 2 ओवर मिडल ओवर्स में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज यू हैव द लग्जरी ऑफ हारिस एट द डेथ. मैं तब भी ना दैट रिजर्वेशन इन माय माइंड ऑफ हैविंग दोस 4 ओवर्स, नहीं 4 ना कराएं ना, 4 ना करवाएं एट द एंड. मेरा ये पॉइंट है कि आप जो 4 ओवर इकट्ठे आ रहे हैं ना, उसमें आप इसे 17th इसको दे दें, सॉरी 17 इसको दे दें, फिर आप दें हारिस को, फिर आप दें उसको शाहीन को, फिर आप हारिस को दे दें. अभी तो आपने 19th कहा था कि शुड बी ऑफ, मेरे ख्याल में तो लॉक होना चाहिए बिकॉज इन माय ओपिनियन 19th ओवर इज द मोस्ट क्रूशियल ओवर ऑफ द, बिकॉज स्टैटिस्टिकली डेटा प्रूव करता है कि मोर टीम्स दैट विन द 19th ओवर आर मोर लाइकली टू विन T20 मैचेस. ठीक है, स्पिनर्स पे बात कर लेते हैं क्योंकि अगेन मेरे नज़दीक ये जो शादाब का मैचअप स्पेशली अगेंस्ट द इंडियन मिडल ऑर्डर इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर सूर्या कुमार यादव इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ लेग स्पिन. वहीं पर हार्दिक पांड्या के मैचअप में हार्दिक पांड्या एंड दिनेश कार्तिक फॉर दैट मैटर, उसके अंदर उनका रिकॉर्ड या एटलीस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम गेटिंग आउट टू लेग स्पिन इज हायर. सो लेट्स हैव शादाब्स ब्रेकडाउन इफ वी पॉसिबली कैन. शादाब ने पावर प्ले में तो बिल्कुल बॉलिंग नहीं करवाई, 1 ओवर करवाया, उसमें 5 रन देके 1 विकेट लिए थे. एंड आई थिंक इट वोंट इवन कम टू दैट बॉलिंग इन द पावर. वो तो मजबूरन जब वो इंग्लैंड वाले मैच में उन्होंने बिल्कुल ही 3 ओवरों में इतना स्कोर कर लिया था, मजबूरन उसको ओवर करवाना पड़ा था. लेकिन मिडल ओवर्स में ही कंट्रोल्स रन्स, दैट इज हिज मेन जॉब एंड द रीजन दैट ही कंट्रोल्स रन्स is allows the other person from the other end to pick up wickets as well. इंडिया अगेंस्ट भी आपने कहा कार्तिक और हार्दिक पांड्या,
Pandya doesn't get out to leg spin, but he doesn't score many runs either. Pandya just looks to see out leg spin, कि वो बिल्कुल चांस ही नहीं लेता leg spin के ऊपर. Even Pandya की attacking shot percentage over the last 2 years against leg spin is very very low. क्योंकि he sees it out. क्योंकि वो आखिरी 1-2 ओवर उसके पास आते हैं जो हमने वो 13वें ओवर में उसका एंट्री पॉइंट होता है. वो 16वें ओवर तक कोशिश करता है कि मैं लेग स्पिन को बिल्कुल ना मारूं, अगर कोई और बॉलिंग टाइप मिल गई तो मैं उसको मार दूं, तो वो लेग स्पिन का ओवर वो निकाल देता है. लेकिन कार्तिक यस हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हिम आउट. तो इसलिए इन माय ओपिनियन कि शादाब का एक ओवर जो है वो आपको 15वां ओवर या 16वां ओवर आप शादाब को दे सकते हैं. उसकी वजह ये है कि इवन अगर आप उसके डेथ ओवर्स के नंबर्स देखें तो डेथ ओवर्स के अंदर शादाब हैज टेकन 3 विकेट्स. ठीक है, not many wickets but not many overs. Whenever he is bowled at the death, the probability of him taking wickets gets higher. ये international है, domestic के अंदर he does pick up a lot of wickets in that 16th or the 17th over, and इसलिए आपको इसकी utilization नवाज will provide you control against India's middle over order. None of them attacks, हम बार बार बात कर चुके हैं left arm spin. तो शादाब को आप इस तरह यूटिलाइज करेंगे जहाँ पे भी आपको लगता है कि मुझे विकेट की ज़रूरत है तो आप उसको यूटिलाइज करें. इवन इफ ही गोज फॉर रन्स, हिज जॉब अगेंस्ट इंडिया शुड बी टू ट्राई एंड गेट विकेट्स. नवाज़ की बात हुई, नवाज़ के कंट्रोल की बात हुई. नवाज़ का आपको पता है कि हम बहुत बड़े एडवोकेट हैं कि ही शुड बी कंसिडर्ड मोर जस्ट टू गिव मोर फ्लेक्सिबिलिटी, जस्ट टू गिव मोर opportunities to the captain to juggle his bowling resources. Nawaz should be bowling in the power play as well. So let's have Nawaz's numbers and let's talk about why we believe that he should probably be considered for the power play phase. जी रेहान, आपने कल भी देखा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच के अंदर सैंटनर ने वो एक ओवर करवाया, उसके अंदर उसने विकेट भी निकाल ली. तो एक ओवर जो है वो फिंगर स्पिनर का, स्पेशली अगर आपका लेफ्ट आर्मर हो और दोनों राइट हैंडर्स बैटिंग कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत क्रूशल एक ओवर हो सकता है. तो 1 over in the power play and then all 3 in the middle overs is the best way to go about Nawaz, especially against India. Again leg spin, left arm spin इतनी अच्छी नहीं खेलते, आउट नहीं होते तो स्कोर भी नहीं करते. तो नवाज़ की वो यूटिलाइजेशन हो सकती है. इवन आप उसका अगर पावर प्ले के अंदर देखें तो ही मे नॉट हैव मैनी विकेट्स इन द पावर प्ले बट हिज इकोनॉमी इज एक्सेप्शनल. Any spinner bowling in the power play going at under 8 runs an over is doing a phenomenal job, क्योंकि वो आपको एक ओवर वहाँ पे निकाल के दे रहा है जिसकी वजह से आपके फास्ट बॉलर का एक ओवर बच रहा है जिसको आप कभी भी मिडल में यूज़ कर सकते हैं. तो द की हेयर इज़ कि हाउ पाकिस्तान यूटिलाइज दैट 1 नवाज ओवर इन द पावर प्ले. डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है. अगर तो आपको लगता है बॉल मूव अराउंड कर रही है तो ज़रूरी नहीं कि आप नवाज लेके आएँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि द इंडियन बैटर्स लुक सेटल्ड अगेंस्ट पेसर्स तो डेफिनेटली इन माय ओपिनियन नवाज शुड बी बॉलिंग the 5th or the 4th over. The 5th or the 4th over. और हमने इफ्तिखार अहमद की भी कल बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल में बात की थी. इससे पहले कि हम इस सेगमेंट को वाइंड अप करें, जल्दी से इफ्तिखार अहमद पे कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं. इफ्तिखार का देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे आपने कहा था कि अगर द ओपनर्स, वन ऑफ द ओपनर्स इज स्टिल देयर एंड यू आल्सो हैव वन ऑफ द ओपनर्स इज शर्मा. Is one of the openers is Sharma? Okay. ठीक है. If one of the openers is KL Rahul, then no. But if one of the openers is Sharma, तो एक over after the power play with the leg side boundary packed, you should give it to Iftikhar because there's a probability he'll go for 10-15. But Rohit Sharma's average is 16.71 against off spin since the start of 2021 in all T20s. This includes domestic and international, which means कि अगर वो मार रहा है ऑफ स्पिन को तो वो आउट भी हो रहा है ऑफ स्पिन पे. एंड मोस्ट ऑफ हिज डिसमिसल्स आर ऑन द लेग साइड, डीप पे कैच होता है. तो दैट इज फिर आपको डायमेंशंस को यूटिलाइज करना है कि एंड आल्सो मेलबर्न में आपको बहुत मेजर फायदा ये है कि आपकी स्ट्रेट बाउंड्री इज नॉट एज बिग बट स्क्वायर बाउंड्रीज आर ह्यूज, लाइक प्रॉब्ली द बिगेस्ट स्क्वायर बाउंड्रीज इन द वर्ल्ड. ठीक हो गया रेहान, वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपके ट्वीट हिस्सा बनाएंगे एंड वी विल try to answer some questions related to Pakistan's batting in while we are answering your tweets. तो देखते रहिए स्पोर्ट्स लाउंज. we'll be right back. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो न्यूज़. और अब हम आपके ट्वीट्स को इस शो का हिस्सा बनाएंगे. इससे पहले कि मैं आपके ट्वीट्स की तरफ बढ़ूं, आई नो कि हमने पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा पाकिस्तान की बैटिंग पर बात नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि पिछले 2 महीने से हम पाकिस्तान की बैटिंग पर बात करते रहे. लेकिन आई नो कुछ आपके ट्वीट्स वगैरह ज़रूर होंगे जिसके अंदर वो चीज़ें कवर हो जाएंगी. तो वी विल ट्राई to cover all of those things accordingly. So let's start off with the first tweet on the screen now, please. पहला ट्वीट मुशाहिद हुसैन का है और ये मुझे बहुत अच्छा सवाल लगा है रेहान. वो कह रहे हैं कि अगर मैच
पाकिस्तान रेन इफेक्टेड होता है और 10 ओवर से उनसे कम पर रिड्यूस हो जाता है, then who should open for Pakistan? Not the current openers. Well, then that would also rule out the number 3 that they have at this stage as well. आई थिंक मुझे जो सबसे नंबर 3 की जो आपने बात की, जो इसमें सबसे मुझे जो मैच याद है, शान मसूद वाज द कैप्टन ऑफ सदर्न पंजाब और उनको 12 ओवरों में कोई 160 चेस करना था to qualify for the final. He himself demoted himself in the batting order, promoted Sohaib Maqsood as an opener and they won the match within 12.3 overs and his team qualified. तो उसको भी पता है, टीम को भी पता है कि क्या ज़रूरत है, तो आप उस मुताबिक खेल सकते हैं. येस, द इशू माइट बी कि पहला ओवर शायद थोड़ा स्विंग अराउंड करे. आई स्टिल फील बाबर इज समवन जो कि स्टिल इफ़ यू आस्क हिम टू डू दैट जॉब ही हैज़ एनफ स्किल टू पुल इट ऑफ. बट फिर बाबर और रिजवान में से अगर एक ओपन करा तो उसके दूसरे एंड पे हमेशा वो होना चाहिए हु कैन अटैक फ्रॉम बॉल 1. So that can be Haider, that can be, you can even promote Shadab. Let's work on the assumption that Haider isn't playing. Then send in Asif. And the reason for that, I'll give you the reason for that. Asif ने अपना करियर एज एन ओपनर स्टार्ट किया था और उसने अपना करियर एज एन ओपनर इसलिए स्टार्ट किया था कि जब वो अपनी टीम के लिए खेल रहा होता था, डिपार्टमेंट या अपनी लोकल टीम के लिए खेल, तो जहाँ पर बहुत ग्रीन पिच आती थी ना और दूसरी टीम 100 पे आउट होती थी, तो उस मैचेस में उसको ओपनर भेज देते थे कि जाके मार, अगर चल गया तो चल गया, नहीं चला तो ना चला. तो ये एक्चुअली हैड वेरी डिसेंट नंबर्स रिलेटिव टू, क्योंकि एवरेज स्कोर उन पिचेस पे 120 हो रहा था, इस बेचारे को ओपन करने भेज देते थे तो ये 15-20 कराता था, विच वॉज वेरी गुड स्कोर इन दोज कंडीशन. सो ही कैन बी यूटिलाइज लाइक दैट बिकॉज ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस. पर मेरा ये पाकिस्तान के अगेंस्ट ये है कि आपने जितनी अभी प्रैक्टिस की है ना, आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए थी ये सोच के कि बारिश होगी, और उस केस के अंदर आपको नई बॉल पे इफ्तिखार, आसिफ, you know, anyone, Haider, Shadab, Nawaz should all have practiced against the new ball as well. They did send Shan and Haider to open in one match. नहीं, I'm not talking about that match. I'm saying जो practice कर रहे हैं ना, I hope कि उसके अंदर सबको नई बॉल के अगेंस्ट प्रैक्टिस करवाइए. अच्छा, ये भी हो सकता है कि फिर रेन अफेक्टेड हो तो शायद वो फिर फैसला कर लें कि दे प्ले Haider ahead of Shan. हाँ, हो सकता है. To why not? Let him have a crack. But whoever is playing, जितने भी ये नॉन ओपनर्स हैं जो आपके टॉप 3 के अलावा, इन सब की आई होप कि पिछले एक हफ्ते के अंदर नई बॉल के ऊपर प्रैक्टिस की हो इन्होंने. ठीक हो गया, अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं. लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. सुहेब पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है. सब सवाए हारिस रऊफ के लगता है कि थोड़े से कमज़ोर हैं डेथ बॉलिंग में. क्या ये एक क्रूशल पार्ट प्ले करेगा इन द मैच? ये उन्होंने ट्वीट हमें कल भेजा था. ये मैच कंसिडरिंग द लोअर ऑर्डर पावर इंडिया पोजेस इन द फॉर्म ऑफ पांड्या एंड डीके. सुहेब, हमने आज अपने शो में फेस बाय फेस भी इस पर ब्रेक डाउन दिया है. कल जो हमने शो किया था उसमें हमने बताया था. लेकिन रेहान, इफ़ यू जस्ट वांट टू टच अपॉन दिस, अगर हम वो शादाब का एक ओवर रोक लेते हैं तो डीके एंड पांड्या कुड एटलीस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड. यस, rather than अगर आउट नहीं भी होते they could be restricted. Absolutely. और दूसरी चीज़, शाहीन का 9 से कम का डेथ ओवर्स इकोनॉमी है, और 9 से कम का डेथ ओवर इकोनॉमी एट एनी वेन्यू इन द वर्ल्ड अदर देन श्रीलंका इज एक्चुअली रियली गुड. आई थिंक सारे उसी तरीके से आ रहे हैं क्योंकि दे आर थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल फ्रॉम लास्ट ईयर. वो आउटलायर है ना, वो आउटलायर है क्योंकि उसके बाद जो PSL हुआ था. दुनिया में आप लासित मलिंगा, उमर गुल, ठीक है, नेम है लोकी फर्गसन, एनी नॉर्किया, एनी बॉलर इन द वर्ल्ड who you consider, आप हमसे ना पूछो, who you consider is a great death bowler, उसके भी आउटलायर्स हैं कि उसको एक ओवर में 20-25 पड़ी है डेथ पे. वो किसी को भी किसी दिन पड़ सकती है. वो, और मैं अगर उसी की फ्लिप साइड बताऊं तो जब मुल्तान सुल्तान वाज चेजिंग 204 or 5 अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, तो जो 19th ओवर शाहीन ने कराया था टू टिम डेविड, खुशदिल, सोहेब मकसूद, उसमें आई थिंक ही जस्ट गिव 2 runs or 3 runs. Yeah, and then हारिस में खुशदिल ने हारिस के अगेंस्ट खत्म. वो तो खैर खुशदिल है, मैं कह रहा हूं ना कि वो आई थिंक द ग्रेटेस्ट मैचअप एनीवन हैज अगेंस्ट हारिस रऊफ इज खुशदिल. नहीं, वो तो अगेन उसका ब्रेकडाउन कभी सेपरेटली चलेंगे. अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं. लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. मुबशिर सवाल पूछ रहे हैं, कौन सा इंडियन बॉलर ऐसा है जो सबसे आसान होगा टारगेट करना इन द मिडल ओवर? जो इंडियन आसान बॉलर जिसको टारगेट करना आसान होगा इन द मिडल ओवर, पाकिस्तान उसके अगेंस्ट पाकिस्तान का रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है. इज इंडियाज 5th बॉलर. अगर पांड्या इज देयर 5th बॉलर तो पाकिस्तान शुड बी टेकिंग द अटैक टू हिम, बट पाकिस्तान रिकॉर्ड अगेंस्ट पांड्या इज रियली बैड. तो बट स्टिल आई फील ही शुड बी टारगेटेड. अच्छा, मेरी तो एंड आल्सो इफ चाहल इज प्लेइंग तो शादाब शुड बी सेंट इन. एंड देन आपको सोचना है, चाहल अगर बॉलिंग कर रहा है तो आपको इमीडिएटली शादाब को
ये कह के भेजना चाहिए कि अगर तू पहले ओवर में आउट भी हो जा खैर, पर इसको तू मार जाके, बिकॉज हिज रोल इज दैट इज दोज आर द टू पीपल दैट यू कैन अटैक इफ यू गेट द मैचअप्स राइट। ठीक हो गया, लास्ट ट्वीट को शो का हिस्सा बनाते हैं। रेहान, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन दिस एंड देन वी विल proceed. In the absence of Fakhr and Shan, is it better to just play Haider at 3 and play fourth seamer instead? इस पे पहले तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अपडेट अभी तक यही है कि शान इज़ अवेलेबल, जबकि फ़खर की कल से ही बात चलनी शुरू हो गई थी कि उनकी इतनी मैच फिटनेस नहीं है, जिसकी वजह से द मैनेजमेंट इज़न्ट पर्टिकुलरली कॉन्फिडेंट अबाउट हिम। लेकिन रेन इफेक्टेड मैच में तो आई थिंक देयर कुड बी अ सिचुएशन वेयर दे माइट जस्ट थ्रो हैदर अहेड। अगर शान का आज भी जो प्रोटोकॉल देखें, अगर शॉर्ट एंड मैच है ना और आपको मैच से पहले ही पता है कि शॉर्ट एंड है, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि शॉर्ट एंड है कि नहीं है, अगर तो शॉर्ट एंड है तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ प्लेइंग एक्स्ट्रा बैटर्स। या ठीक है, 15 ओवर से कम का मैच है तो आपको नहीं ज़रूरत पड़नी पूरे बैटर्स की, तो माइट एज वेल प्ले एन एक्स्ट्रा बॉलर। लेकिन लेट्स टॉक इफ इट्स शॉर्ट एंड इफ इट्स अ कंप्लीट मैच देन नो पॉइंट। अच्छा, अब मैं आपको आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन द स्पॉट। Fakhr is unavailable, but both Shan and Haider Ali are available. Who do you play? In a rain shortened match, Haider. In a 20 over match, Shan. ठीक हो गया। ये था जी हमारा आज का शो। थैंक यू सो मच रेहान फॉर योर इनपुट। आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। ऑल ऑफ अस आर वेटिंग इन एंटिसिपेशन फॉर दिस बिग मैच टेक ऑफ। कल का शो जब हम करेंगे तो वी विल देन ब्रिंग टू यू द टॉकिंग पॉइंट्स फ्रॉम दिस बिग क्लैश बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। कल तक के लिए हमें इजाज़त दें। आप देख रहे थे स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक। खुदा हाफिज़।